Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is the properties of KMnO4. तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका कलर हम डिफाइन करते हैं. कलर, जैसा कि आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूं अभी KMnO4 की, पोटेशियम परमैंगनेट की. ठीक है, तो कलर इसका जो होता है इट्स पर्पल ब्लैक. ठीक है, पर्पल ब्लैक होता है. इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल ब्लैक प्रिज्म्स, PRIS, हाँ, प्रिज्म्स होते हैं, पर्पल ब्लैक होते हैं. पर्पल ब्लैक प्रिज्म्स लाइक इसके क्रिस्टल्स होते हैं KMnO4 के, एंड इनकी ग्रीनिश लस्टर होता है विथ ग्रीनिश लस्टर. कलर इनका पर्पल ब्लैक होता है विथ स्ट्रक्चर जो होता है दे आर लाइक प्रिज्म्स, एंड दैट टू these crystals are having greenish luster. अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. सॉल्युबिलिटी, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इट इज लेस soluble in water at room temperature. वो वाटर जो रूम टेम्परेचर पे होता है, अगर हम उस पे KMnO4 को डिजॉल्व करने की कोशिश करें इट इज लेस सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा. लेकिन ये मोर सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर में इट इज मोर सॉल्युबल. ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर हम KMnO4 को हीट दें तो क्या होगा, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे. एक्शन ऑफ हीट. तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीट देते हैं, ठीक है, इट फॉर्म्स K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन. तो ये तो पोटेशियम परमैंगनेट है जो आपको पता है, इट्स पोटेशियम परमैंगनेट. व्हेन इट्स हीटेड इट गिव्स पोटेशियम मैग्नेट प्लस इट्स मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. तीसरा पॉइंट, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को ट्रीट करते हैं विथ एसिड्स के साथ, ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड्स. तो KMnO4 को जब हम ट्रीट करते हैं एसिड्स के साथ, एसिड्स लाइक H2SO4, तो क्या होता है, यहां पे एक तो हमें K2SO4 मिलता है, इट्स पोटेशियम सल्फेट, प्लस Mn2O7 मैग्नीज हेप्टॉक्साइड प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर. ठीक है, जब भी हम एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को एसिड लाइक H2SO4, तो एक तो हमें पोटेशियम सल्फेट मिलता है, इट्स हियर पोटेशियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट नहीं, यहां पे हमें पोटेशियम बाइसल्फेट मिलता है, इट्स पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस दिस इज मैग्नीज हेप्टॉक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, तो इसके बाद जो अब हमें यहां पे मैग्नीज हेप्टॉक्साइड मिलता है, अगर हम इसको फर्दर वार्म करें
इसको फर्दर अगर वार्म करें तो यहां पे हमें एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है। मैंने जो रिएक्शन यहां पे लिखे इनको मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई होप कि आपको बैलेंसिंग आती होगी। ठीक है, अब जो और एक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसमें से हीट, अगर हम पोटेशियम परमैग्नेट को हीट करें इन करंट ऑफ हाइड्रोजन तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं हमें। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, एक्शन ऑफ हीट इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, KMnO4 प्लस हाइड्रोजन, when these are heated together then it forms KOH, potassium hydroxide, plus manganese oxide plus oxygen, not oxygen, here it's water, and यहाँ पे MnO2, हाँ सॉरी, यहाँ पे MnO2 जो है ये हमारा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता। जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट को विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो हमें पोटेशियम बाइसल्फेट मिलता है प्लस मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड प्लस वाटर। और एक जो इनकी बहुत अच्छी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच इटसेल्फ गेट्स रिड्यूसर। विच इटसेल्फ गेट्स रिड्यूसर, जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो जो KMnO4 है ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम हमारा न्यूट्रल है, इज द मीडियम अल्कलाइन, या मीडियम हमारा एसिडिक है, उस पे इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये वैरी हो जाती है। तो सबसे पहला वाला जो मीडियम लेंगे हम इन न्यूट्रल मीडियम। अगर हमारा मीडियम न्यूट्रल है तो इसमें इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किस हद तक ऑक्सीडाइज करता है। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, हम KMnO4 को लेके जाते हैं प्लस इट्स ट्रीटेड विद वाटर बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक, इट कैन गिव अस बोथ H पॉजिटिव एज वेल एज OH नेगेटिव। सो वाटर जो है इट्स न्यूट्रल। तो जब भी हम इसको इसके साथ ट्रीट करते हैं, एक तो हमें KOH मिलता है प्लस KOH मिलता है, इसके बाद हमें MnO2 प्लस, और हमें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं। ठीक है, ये 3O है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, और इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। न्यूट्रल मीडियम में ये, जब भी न्यूट्रल मीडियम में हम KMnO4 को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, इट गिव्स अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पे अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट देखें, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, या इक्विवेलेंट वेट वो उतना वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का विच कैन डिस्प्लेस 1.008 जो है ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, या 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और उस
वो जो उतना वेट होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम बोलते हैं इट्स द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल दें, जो KMnO4 है इसमें जो मैग्नीज होता है इट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन in case of manganese dioxide it's in +4 oxidation state. So it means that manganese has reduced from +7 oxidation state to +4 oxidation state. इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। अगर आप इनका जो एटॉमिक मास होता है पोटेशियम का, मैग्नीज का एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 158। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं इक्विवेलेंट वेट बराबर किसके होता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आप उनका सम निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 158 डिवाइड बाय हियर द चेंज इन ऑक्सीडेशन। फर्स्ट जो मैग्नीज था इट वाज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, देन आफ्टर रिएक्टिंग with water molecules its oxidation state changes to +4, so that इसमें जो चेंज आई है इट्स 3। ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इट हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो यहां पे जो इसका निकलेगा इट नियरली कम्स आउट इक्वल टू 52.67। हियर इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ठीक है, KMnO4 इन दिस न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। फर्स्ट, जो KMnO4 है इन न्यूट्रल मीडियम इट कन्वर्ट्स मैग्नीज, it converts magnesium sulfate, I am writing here, sulfate to मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले एग्जांपल ले रहा हूं कि जो KMnO4 है इन न्यूट्रल मीडियम इट कन्वर्ट्स मैग्नीज सल्फेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे KMnO4 प्लस मैग्नीज सल्फेट MnSO4, but here the medium is neutral, so I will write here water. When they combine together they give us manganese dioxide plus K2SO4, this is potassium sulfate, and H2SO4, sulfuric acid. And in this reaction ZnS, zinc sulfide or zinc oxide, they act as catalysts. Here. The second example is that it converts sodium thiosulfate to sodium sulfate. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट when it is treated with sodium thiosulfate Na2H2O3 plus, but the medium here is neutral, so it gives K2SO4 potassium sulfate plus Na2SO4 sodium sulfate plus K2SO4 Na2SO4 and MnO2 manganese dioxide plus KOH. And one more example is that it converts
hydrogen sulfide to sulfur. It converts hydrogen sulfide to sulfur. For this, KMnO4 is treated with hydrogen sulfide and it gives us manganese sulfide plus sulfur plus K2SO4 plus KOH. And this here is hydrogen sulfide. I will write it here. This is hydrogen sulfide. This is manganese sulfide. Manganese sulfide. This is potassium sulfate. This is sulfur. This is potassium sulfate and this is potassium hydroxide. Sorry, यहाँ पे KOS नहीं, it's water, H2O. ठीक है?